ये कह रहे हैं कि अभी अभी सिस्टम इनको मिला बात याद दिलानी है आप सिंह साहब, बाकी तो आपके पास था, सबसे ज्यादा करप्शन आपके टाइम पर। मुझे जी मैं इनकी सारी बात मान लेता हूँ। मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, मैं आपको एक नारा दे रहा हूँ, वो याद कर लीजिएगा। अभी दुर्गेश पाठक जब चुनाव में गए थे तब नारा था, जिसकी सरकार उसी का विधायक। ये तो ये ऐंठ कर गए थे कि हमारी सरकार है, हमारा विधायक को जो हम सब ठीक करेंगे, ये इनका नारा था अभी। और आप वो सीन चला दीजिए ना, जब असेंबली में खड़े होकर केजरीवाल साहब छाती पीट पर कर रहे थे, मैं दिल्ली का मालिक हूँ, हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली चलाएंगे, हम दिल्ली के अंदर सब कुछ तय करेंगे। छाती पीट कर कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं। रूबी का फर्क सिर्फ इतना ही है, ये दिल्ली के मालिक बन बैठे, भ्रष्टाचार करेंगे मालिक बनकर, दिल्ली की चिंता नहीं करेंगे मालिक बनकर। दिल्ली में 731 नाले हैं, 731 नालों की सफाई का ठेका दिया गया। इनके मेरे पास आरटीआई की कॉपी है जिसमें ये बड़ा स्पष्ट होता है कि कुल मिलाकर 150 नाले की सफाई हुई, वो भी शायद हुई नहीं हुई, पता नहीं कितनी हुई। ये जहाँ हादसा हुआ मैं वहीं का विधायक रहा हूँ, वहाँ पर हर साल पिछले 6 साल से जल भराव होता है। हम लगातार निरंतर विधायकों कहते आए हैं। दुर्गेश पाटिल जी को, उससे पहले राघव चड्डा जी को कहते थे कि यहाँ पे जल भराव होता है, चिंता करिए। इसलिए नहीं सर, राजनीति नहीं, मैं राजनीति आज चाहती नहीं। मुझे आप ये बताइए कि कब से एमसीडी में आप लोग हैं? इस बार नहीं थे ना, उससे 1 साल पहले आपकी सत्ता गई है। अब मुझे ये बताइए, जो जल भराव है ये क्या साल भर में हुआ है? ये जो बेसमेंट बना है ये क्या अभी बना है? नहीं आरपी सिंह साहब, पहले मेरे तमाम सवाल। ये अधिकारी इनकी मर्जी आती है तो एनओसी दे देते हैं, इनकी मर्जी आती है सूटकेस उठाकर चले जाते हैं। मेरे पास कोई नाम नहीं है, मेरे पास कोई इस मसले पे प्रूफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के नक्शे को बदहाल किया गया है और दिल्ली के ये जो बिल्डिंग बायलॉज है इसको लागू नहीं किया जा रहा है, एक ही चीज समझ में आ रही है, इन बाबुओं का इलाज आप लोग क्यों नहीं कर पाए? रूबिका, अब मुझे आधा मिनट जरा सुन लीजिएगा। इसी सड़क पर जहां पर ये हादसा हुआ है, एक कोने में राव की इंस्टीट्यूट, आईएएस की इंस्टीट्यूट है, उसी कोने में मैं दूसरा एड्रेस दे रहा हूं, 4A/57। आपकी हिम्मत हो अपने कैमरामैन को भेजिए, उस बिल्डिंग में जाकर पूछिए कि बिल्डिंग अभी बन रही है, उसका नक्शा किसी ने पास किया, किसी से पास कराया, या बिना बिल्डिंग का नक्शा पास किए हुआ बिल्डिंग बन रही है। ये लूट मची है दिल्ली के अंदर, जब से इनके पास सत्ता आई है लूट मची है, कुछ चेक है नहीं। जो मैं कह रहा था, आपने मेरी बात उससे आगे बढ़ा दी कि जल भराव की स्थिति। लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स। 2021 में उस बिल्डिंग को एनओसी मिली थी। 2021 में कौन था एमसीडी में? मुझे ये बताइए, कौन था एमसीडी में? माना जी एनओसी मिली। कैसे मिल गई एनओसी? सुनिए ना, एनओसी मिली और मिल गई एनओसी, तो वहां जाकर जांच क्यों नहीं की गई अधिकारियों की तरफ से? सिंह साहब, रूबिका, ये तो चेक करो उस बिल्डिंग। मैं कह रहा हूं, मैं वहां रहता हूं, वहां का निवासी हूं, मुझे एक एक बिल्डिंग का एक एक पत्ते की जानकारी है। उस बिल्डिंग के अंदर लाइब्रेरी इस साल खुली है, ये चेक करा लीजिए अपनी से। आकाशवाणी जवाब दीजिए। पिछले 8 महीने पहले वहां लाइब्रेरी खोली गई है। एक एक बिल्डिंग जानते हैं आरपी सिंह साहब, दोनों स्क्रीन पर। आरपी सिंह साहब कह रहे हैं ये लाइब्रेरी तो इस साल खुली है, जब आपके हाथ में आ गई है एमसीडी। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन पे। मैं आगे बताता हूं, सुनिए ना, मैं तो एड्रेस देता हूं, नंबर दूंगा आपको। लेटर है, इनके जो ठेकेदार हैं, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, उनकी कौन कौन सी बिल्डिंग कहां बन रही है, इसी एरिया में नंबर दे दूंगा आपको मैं। ये मत करिए, कोई एक्शन होता नहीं, और रिटर्न कंप्लेंट्स के बाद कंप्लेंट्स हैं। जल भराव की मत करिए, आप क्षेत्र है, इसमें साहब रुकिए, जो आरोप आपने लगाए हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से उसकी सफाई तो ले लीजिए ना। सिंह साहब, जो आरोप आप लगा रहे हैं उसका जवाब आकाश 30 सेकंड में जवाब दीजिए। एनडीएमसी ने उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को एनओसी दिया था, और इस साल एनडीएमसी के चेयर, सिंह साहब बता रहे थे इस साल एमसीडी है आम आदमी पार्टी के पास, पर एनडीएमसी के चेयरपर्सन कौन है सिंह साहब? एनडीएमसी के चेयरपर्सन है नरेश कुमार जी, जिनके अगेंस्ट में भतेरे करप्शन के केसेस है। अरे आप जिनके अगेंस्ट ये एमसीडी है, एनडीएमसी नहीं है। अरे कुछ बावजूद करप्शन में घबराइए मत, करप्शन के एमसीडी है, नॉर्थ एमसीडी।
ये एनडीएमसी न्यू दिल्ली एक सेकंड आकाशदीप मुनि, एक सेकंड आकाशदीप मुनि, ज्ञान का दीप साथ में लेकर चलिए और अपने आकाश को थोड़ा और बढ़ाइए। आकाशदीप मुनि, दिस इज नॉट एनडीएमसी, ये एमसीडी का मामला है। इन दोनों में फर्क है, समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, एरिया दोनों का अलग अलग है। अच्छा लगा आपको पर्सनल अटैक करते हुए। अब मैं आपको क्या पर्सनल अटैक किया? क्या पर्सनल अटैक? मैंने क्या पर्सनल अटैक किया? मैंने कहा बस ज्ञान का दीप अपना जला दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छी बात कही है ना। तो मुझे बुलाया करो, नहीं सुनना चाहते ना मुझे मत। अरे भाई, मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए ना। एनडीएमसी और एमसीडी में फर्क बताइए मुझे, चलिए बताइए। यार जब सुनना चाहती हो ना मुझे बुला दिया करो। यार बार मेरे साथ मत कीजिए, समझे? यार बार मेरे साथ नहीं। आकाशदीप, जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। एनडीएमसी और एमसीडी में फर्क बताइए मुझे। मैं अभी सिर्फ जवाब एनडीएमसी और एमसीडी का फर्क बताइए। नहीं सुनना चाहती हो तो मुझे एनडीएमसी और एमसीडी का फर्क बताइए मुझे। मैं अभी आपको 2-3 फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, सुनिए अगर आप सुनना चाहती हो तो, अगर अदरवाइज डू लेट मी नो। जून 2024 में पर्टिकुलर अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर ने 4 वीडियोस दिखाए थे मीटिंग में पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को, अमरासू जी को। उन्होंने बोला कि 1 साल पहले यही वीडियोस उन्होंने भेजे थे और वो वीडियोस भेजने के बावजूद भी 1 साल तक पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेन किया एलजी को, पर एलजी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ना ड्रेन्स को खुद रिक्वेस्ट किया पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को और नरेश कुमार को जो चीफ सेक्रेटरी है उनको बोला कि ना कि आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ना कि कैसे ड्रेनेज में डीसिल्टिंग की काम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी भरा, पर वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। पहली बार ऐसा देखा गया कि ना कि ऑन रिकॉर्ड एक मिनिस्टर को चीफ सेक्रेटरी बोल रहा है कि मैं नहीं चाहूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। मिनिस्टर बोल रहा है कि मेरे पास टाइम है, पर उनके पास टाइम नहीं है। ये दिखाता है कि नहीं कैसे एलजी साहब ने उनको शह दे रखी है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार, आप ये कह रहे हैं कि सरकार के पास चूंकि वो पावर नहीं है तो चीफ सेक्रेटरी उनका सुनता नहीं है।